उत्तरा के गर्भ में भागवत के परम श्रोता परीक्षित जी थे। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और जैसे ब्रह्मास्त्र गया, उत्तरा भागी भागी आई श्री कृष्ण की शरण में। पाहि पाहि महायोगिनी, देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन, हे देवों के देव, हे जगतपते, हे महायोगियों के भी योगी, हे महायोगी, मेरे गर्भ में पल रहे इस बालक की रक्षा करो। ठाकुर जी आए, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, राजा परीक्षित का प्राण बचाया, प्राणों की रक्षा करी। भगवान जाने को फिर तैयार हुए, पांडव हाथ जोड़ के, आंखों में आंसू, प्रभु आप जा रहे हो? भगवान ने कहा हाँ, अब बहुत इतना समय दे दिया मैंने इस कुरुक्षेत्र, इस हस्तिनापुर को, अब तो जाना पड़ेगा। हाँ, जाने से पहले तुमको कुछ मांगना है, जाते जाते एक मौका है, मांग लो। मांगना शुरू किया। द्रौपदी ने मांगा, मेरा मन रूपी राजहंस उड़ता रहता है, आज इस डाली कल उस डाली, ये मेरा मन रूपी राजहंस है प्रभु, आपके चरण रूपी पिंजड़ों में कैद हो जाए। पार्थ तुझे क्या चाहिए? बोले प्रभु, जैसे आज तक मेरा हृदय हर दुख, हर सुख, हर संकट, हर परिस्थिति में आपको अपना माना है, सखा माना है, ये मेरा सखत्व बना रहे। तथास्तु। युधिष्ठिर, तुम्हें क्या चाहिए? बोले लोग हमको धर्मराज कहते, मैं धर्म से कभी विमुख ना हूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। सबने मांगा। कहीं उस झुंड में पीछे भगवान की एक परम भक्ता खड़ी हैं, कुंती माता। भगवान ने कहा, माता तू पीछे क्यों खड़ी है? आओ ना, आगे आओ ना, आगे आओ, यहाँ सामने खड़ी हो। आंखों में आंसू, प्रभु आप जा रहे हैं? हाँ बुआ, आप तो जाना पड़ेगा, ये अंतिम मिलन है पांडवों का, इसके बाद प्रभु धाम चले जाएंगे। भगवान ने कहा, माता सबने मांगा, और युद्ध में भी कभी भी किस पर कष्ट आया तो सब आए मेरे पास। द्रौपदी आई, प्रभु मुझे बचाओ, अर्जुन आया, सब आए, पर माता तुम नहीं आई किसी दिन। तुमने एक बार मुझसे आके नहीं कहा प्रभु बचा लो, प्रभु इन बच्चों को, मेरे बच्चे इन पर हाथ रख दो, कृपा कर दो। तुमने कभी कुछ मांगा ही नहीं। मैं बार बार सोचता, आ जाएगी माता, आज बुआ कुंती आएगी, आज ये मौका मिला है बुआ आपको, आप जो मन चाहे मांग लो। तब माता कुंती भगवान की स्तुति करती हैं। आहा, माता कुंती मांगती हैं झोली फैला के, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येमहि।
आज मैं जो आपसे मांगने जा रही हूँ वो प्रभु इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहचान लिया है, आप कौन हो। भगवान मुस्कुरा के बोले, क्या पहचान लिया आपने? आप तो मुझे बचपन से पहचानती हो, आपने तो मुझे खेलते देखा है, लीला कर, आप जानती हो मैं आपका भांजा हूँ, आप मेरी बुआ हो, हम दोनों का रिश्ता ही है। बुआ कुंती कहती, प्रभु ये झूठा नाटक, ये झूठे रिश्ते किसी और को बताना, मैं जानती हूँ आप जो रिश्ता बता रहे हो असल में आप वो नहीं हो। कौन हो आप? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। ये जो आप फंसाते हो मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसका भाई हूँ, ये सब झूठे नाटक है आपके। आप साक्षात गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेव। ये परिचय आपके अलग है, पर आज मैं जान गई आप सबके परम तत्व हो, आप ईश्वर हो, आप जगदीश्वर हो और ये जगत आपका अंशी है, मैं आपकी अंशी हूँ। पर बुआ आपको चाहिए क्या? बात पे तो आओ। इतनी स्तुति इतना वंदन किस लिए? तब अंत में मां मांगती है, विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। ऐसा कलेजा है किसी में? बताओ, है किसी में इतना दिल और हिम्मत की भगवान से कहे विपदः सन्तु न शाश्वत? प्रभु दान देने बैठे, प्रभु सारा ब्रह्मांड देने बैठे, अपने आप को देने बैठे, और माता कुंती कह रही प्रभु विपत्तियां झोली में डाल दो, दुख झोली में डाल दो। संसार में प्रभु मैं समझ गई सुख में उतना आनंद नहीं जितना दुख में है। बोले कैसे? कहा सुख के माथे सिल पड़े, ऐसा सुख क्या करे, सिल पड़े उसके माथे जो हरि हृदय से जाए, और बलहारी उस दुख को जो पल पल नाम जपाए। अरे भैया दुख नहीं होगा तो कैसे रो रो के उनको याद करोगे? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। साधारण जगत के लोग तो दुख में ही याद करते हैं। हाँ, भगवान के भक्त के लिए तो सम हो गया, सुख दुख वो तो हमेशा स्मरण करेगा, पर साधारण लोग तो दुख में ही याद करते हैं। इसलिए दुख असल में पूछो तो संपत्ति है। दुख देखो तो एक तरीके का आशीर्वाद है। हारेंगे, थकेंगे, रोएंगे और तब उनके पास जाएंगे, हे प्रभु संभाल लो हमको, हे प्रभु बचा लो हमको, हम डूब रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम तब भगवान फिर आते हैं, एक नए रूप में आके अपने भक्त की रस्सी पकड़ते हैं। इसलिए धन्य है माता कुंती। ठाकुर जी कहते हैं मैया आज मन कर रहा है तू मुझे प्रणाम कर रही है, मेरा मन कर रहा आज मैं तेरे चरण रज उठा के माथे पे लगा लूं। ऐसी मांग कोई मांगता ही नहीं। जब कोई अच्छी मांग मांगता ना, ठाकुर जी का दिल एकदम चौड़ा हो जाता, खुश हो जाए, आहा क्या मांगा है इसने। जब कोई भगवान से जाके कह दे प्रभु सारी दुनिया तेरी बस तू मेरा, बस ठाकुर जी का हृदय एकदम आनंद से नाचने लगता है। आहा क्या मांग मांगी है इसने। दुनिया मांगने वालों से ठाकुर जी राजी नहीं होते। ऐसे तो लाइन लगी पड़ी है भगवान के पास, पर भगवान राजी किससे होते? जो कह दे प्रभु सारी दुनिया तेरी बस तू मेरा, इतना हिसाब लेन देन कर लो।
मत तू हमारा। जब दुनिया बनाने वाला तुम्हारा हो गया तो फिर चाहिए क्या। माता ने आज भगवान से विपत प्रसंग बहुत प्यारा है। माता कहती प्रभु अब खाली हाथ नहीं लौटाना, आप ही ने कहा आपने आज तक भुआ कभी मांगा नहीं, आज देना है तो यही दे दो। प्रभु का हृदय एकदम गदगद हो गया, आनंदित हो गए भगवान, आहा आनंद में डूब गए। और फिर भैया भागवत प्रसंग कहता है सब तैयार हो चुका था, रथ भी तैयार, जाने के लिए तो खड़े थे, रथ में बैठे थे। मन बदल गया, लौट आए भगवान, बोले आज नहीं जा रहा, पोस्टपोन कर दिया, अब हम बाद में जाएंगे। क्यों, अब वापस क्यों लौट आए। एक भक्त की याद आ गई। एक भक्त बैठा था जो चल के नहीं जा सकता था उनके पास। नारद जी ने एक बार भगवान से पूछा था प्रभु कोई भक्त आपको जीवन भर याद करे, पर मान लो जीवन के अंत समय में कफवात पित्तादि दोषेन कंठ रुंध जाता है, सांस नहीं आती अंत समय में, उस समय में उस पीड़ा में अगर कोई आपको नहीं याद कर पाया तो भगवान कहते हैं अहम स्मरामि, उस भक्त को फिर मैं याद करता हूं, मैं उसके पास जाता हूं। जिसने जीवन भर मुझे याद किया पर अंत समय में चूक गया, उसको मैं याद करूंगा। और आज ऐसे ही भक्त हैं पितामह भीष्म। सारा जीवन पितामह ने भगवान के चरणों में गुजार दिया। पितामह भीष्म का चरित्र भी महाभारत का एक सबसे उत्तम चरित्र है। पितामह भीष्म युद्ध इन्होंने कौरवों के पक्ष से किया। क्यों, बोले जब युद्ध शुरू होने जा रहा था तो भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं, मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। भगवान ने अर्जुन को कहा मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, मुझे भूलना नहीं, मुझे याद करते हुए युद्ध कर। पितामह भीष्म ने सोचा अच्छा ये कह रहे मुझे याद करता हुआ युद्ध कर, क्यों ना मैं से एक स्टेप और आगे बढ़ जाऊं। अर्जुन याद करता हुआ युद्ध करेगा, मैं इनको देखते हुए युद्ध करूंगा। इसीलिए ऑपोजिट पार्टी में आके खड़े हो गए। ऑपोजिट पार्टी में अब आप हमारे सामने बैठो तभी तो हम दिख रहे हैं, अब बराबर में बैठ जाएंगे तो थोड़ी दिखेंगे। अगर पांडव पक्ष से युद्ध करते तो ये अर्जुन के साइड में खड़े होते, भगवान दिखाई नहीं देते। इसलिए पितामह भीष्म ने कहा हम विपरीत पक्ष में खड़े होंगे। क्यों, ताकि सीधा आपको देखते रहें। अर्जुन आपका स्मरण करके युद्ध करेगा, हम आपको देखते हुए युद्ध करेंगे। थोड़ी ना पितामह भीष्म कोई पांडवों को हराने के लिए युद्ध कर रहे थे। वो तो जैसे बाण छोड़ते थे ना, हर बाण में आशीर्वाद जानते हो क्या देते थे, पांडवों पे ही बाण छोड़ रहे हैं और पांडवों के लिए ही बाण छोड़ते हुए कहते हैं जयोस्तु पांडुपुत्राणाम। हर बाण के साथ आशीर्वाद क्या दे रहे हैं, पांडव पुत्रों की विजय हो, और फिर बाण छोड़ रहे हैं। ऐसी भक्ति में लीन पितामह भगवान आए, पितामह का दर्शन किया, दर्शन दिया, पितामह ने दर्शन किया और बड़ी सुंदर पितामह ने स्तुति करी भगवान की। भगवान ने आशीर्वाद दे करके वहाँ से विदा हुए और फिर द्वारिका जा करके भगवान अपने धाम में प्रविष्ट हुए। उनके जाते कलयुग आ गया। परीक्षित राजा को कहा गया संत महापुरुषों द्वारा कि हे राजन, अब इस कलयुग को केवल आप ही रोक सकते हो। तब राजा परीक्षित निकले कलयुग को रोकने, और कलयुग आया था रूप बदल के और आकर के गाय को, जो पृथ्वी रूप में गाय थी, उनको मार रहा था। तो राजा परीक्षित ने धनुष बाण उठाया और कलयुग को चेतावनी दी। देखो भैया, हम एक निवेदन करें आपसे, अब तो समय हो गया, कथा का विश्राम हो गया, पर अभी तो है हमारे पास 5 दिन आपसे प्रार्थना करने की। कभी भी कहीं भी किसी भी कोने पर, किसी गली में, किसी शहर में, किसी सड़क पे आप कहीं भी किसी गाय पर अत्याचार होते हुए देखा करो ना, तो आंख मूंद के आगे मत बढ़ जाया करो। वहां थोड़ी देर ठहर के प्रयास करो कि इनका पीड़ा, इनकी कष्ट आप कैसे दूर कर सकते हो। आपको दिख रहा है कि वो
कितनी बार आपने भी देखा होगा, अपने आप से पूछिए, रास्ते में जा रहे हैं, कोई गौ माता कचड़ा के ढेर पर कचड़ा खा रही है, प्लास्टिक खा रही है, तो कभी हम कोशिश नहीं करते कि 2 मिनट रुक करके इनको यहाँ से हटाएं। क्यों? क्योंकि वो खाना नहीं खा रही, वो जहर खा रही है। उनके पेट में जाके वो पन्नी, वो पॉलिथीन भोजन उनका जीवन बनाएगा नहीं, उनका जीवन नष्ट कर देगा। आधी गाय भारत में कत्लखानों में मरती है, तो आधी गाय सड़कों पर हमारा और आपका कचड़ा पन्नी खा के मरती है। इसलिए आंख मूंद के आगे नहीं बढ़ा करो, प्रयास किया करो कि हम वहाँ आगे जाके, आगे बढ़ कर के उनकी सेवा, उनकी, और इतने कष्ट तो कलयुग दे ही रहा है गायों पर, और हम ऊपर से और उस कष्ट के भागी बने तो हमसे बड़ा कोई अभागा नहीं होगा। खैर, श्री परीक्षित राजा ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान मांगने पर 5वां स्थान दिया, पर फिर राजा के पास एक अधर्म का मुकुट था, उसमें कलयुग बैठा और राजा ने संत का अपमान किया, जिसके कारण 7वें दिन तक्षक के डसने का श्राप मिला। और फिर सुखदेव जी आए, कथा सुनाई। ये प्रसंग आगे के प्रसंगों में सुनाया जाता है, आप हम सब भी इसको श्रवण करेंगे। कल की कथा सत्र में भागवत के प्रसंग के माध्यम से किस प्रकार श्री परीक्षित राजा पर सुखदेव जी ने कृपा करी है, उस प्रसंग को सुनते हुए अपने जीवन को धन्य करेंगे। आइए विश्राम की ओर बढ़े, उससे पूर्व सभी अंत में 2 मिनट का स्वागत सत्कार। देखो, अब सूरत के भक्त 3 घंटा तो एकदम ऐसे बैठे रहते हैं चिपक के, एक आवाज नहीं हो। जैसे हमने कहा ना, विश्राम, जैसे बच्चे छूटते हैं ना एकदम। भैया हम तो निवेदन नहीं कर सकते, बाकी आपकी अपनी इच्छा के कथा विश्राम में 10 मिनट और रहते हैं, तो आरती के पश्चात ही जाएं और उसके बाद आप सब घर को प्रस्थान करें।